नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, ये न्यूज आप लोग देख चुके होंगे कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू, 85% सीटें राज्यवासियों के लिए आरक्षित। साथियों, हम लोग इस पे बात करेंगे जो डोमिसाइल नीति लागू हुई है, इससे आपके कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पीजीटी जूनियर या फिर पीआरटी की प्रिपरेशन करें तो आपकी कट ऑफ कितना बढ़ जाएगी। जैसे बहुत से साथी हमारे प्रिपेयर कर रहे थे इतने दिनों से, फिर अभी वो कह रहे हैं कि सर आप प्रिपेयर करें या नहीं करें, तैयारी छोड़ दें क्या। तो ये जो आपके मन में विचार आ रहा है, मैं आपको यही समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या आपकी कट ऑफ एकदम से जो है 10-15 नंबर आगे चली जाएगी, या फिर आपकी कट ऑफ जो है एक लिमिट में ही रहने वाली है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 नंबर का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथियों, क्या फर्क पड़ने वाला है हम लोग इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा। वहां पर आपको सभी पीवाईक्यूज मैंने प्रोवाइड करा दिया, तो आप उससे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ताकि ये जो डोमिसाइल नीति लागू हुई है, तो इसमें आप लोग ये तो समझ चुके हैं कि जो लगभग अगर देखा जाए 85%, ये जो 85% है, 85%, इस पे तो जो है राज्य के मूल निवासियों को ही जो है इस पे नियुक्ति मिलेगी। तो बच जाता है जो 15%। तो इस पे साथियों क्या मतलब कट ऑफ कितनी ज्यादा जा सकती है, मतलब क्या इकट्ठे कट ऑफ बढ़ जाएगी, 10-12 नंबर 15 नंबर का उछाल आ जाएगा कट ऑफ में, या कितना उछाल आएगा साथियों, इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अपनी इस वीडियो में। मैं एक नया स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। साथियों देखिए, अभी तक क्या व्यवस्था थी कि लगभग देखिए 60% तो रिजर्वेशन ऑलरेडी था। अगर हम देखें 60% तो ऑलरेडी जो है आरक्षण की व्यवस्था थी, और अभी फिर जो है गवर्नमेंट ने इस पे जो है लगभग जो 40% सीटें बच जाती हैं युवा की, उस पे जो है लगभग 35% जो है फीमेल्स के लिए रिजर्व किया। ये भी जो है मूल निवासी महिलाओं के लिए है, तो ये लगभग 14 हो जाता है। तो 60 में जब आप 14 को ऐड करोगे तो ये 74 हो जाता है। तो साथियों, अभी तक की तो ये व्यवस्था थी कि 74% जो है रिजर्वेशन था, और जो है 26% जो सीटें थी ये सभी के लिए थी। जैसे इसमें बिहार के लोग भी फाइट कर सकते थे, प्लस जो है अदर स्टेट के भी लोग इसमें जो है फाइट कर सकते थे। तो फिर क्या हुआ साथियों, अभी हमने जो देखा कि जो 10th और 12th बिहार से किए हुए हैं, उनके लिए जो है 10.4% का रिजर्वेशन अलग से किया गया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 26% बच जाता है, इस 26 का 40% अगर आप निकालोगे तो ये जो है लगभग आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 10.4%। तो जब आप 74 में अगर आप 10.4 को ऐड करते हो तो ये 84.4 हो जाता है। साथियों, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अभी ये व्यवस्था है, बाकी कट ऑफ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कट ऑफ पे आपके क्या जो है फर्क पड़ सकता है, कट ऑफ कितनी ज्यादा आगे जा सकती है, और आपको प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। इन सभी बातों पे हम लोग साथियों चर्चा करेंगे। तो ये तो आप देख रहे हैं साथियों कि ये जो है मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है, और बच जाता है 15.6%। अब इस पे जो है बिहार के लोग भी फाइट करेंगे और अदर स्टेट के भी लोग इस पे जो है फाइट करेंगे। तो इस पे कंपटीशन तो होगा, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए, इसके इधर अगर आप देखेंगे तो वहां कोई खास कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीट पे साथियों हर कोई एलिजिबल है। चाहे वो किसी रिजर्व कैटेगरी से आता हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, किसी भी स्टेट से आता हो, बिहार के जनरल कैटेगरी से आता हो, इस पे फाइट तो होगा। और यहाँ पर साथियों मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहता हूँ, जो ये जो 10th और 12th वाली व्यवस्था की गई है कि अगर आप 10th और 12th बिहार से किए हैं तो जो आपको वेटेज मिलेगा, उसमें साथियों आप ये समझ सकते हो कि ये जो 10.4% है जो जनरल का है, 10.4%, इस पे साथियों अगर मान लो कोई आसपास के राज्य का हो और वो 10th और 12th बिहार से किया हो तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई बिहार का निवासी है और मान लो उसने किसी बाहरी स्टेट से, अदर स्टेट से, मान लो दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से अगर 10th और 12th किया है, तो उसको भी साथियों इसी में जो है शामिल होना पड़ेगा। मतलब उन लोगों के लिए देखा जाए थोड़ी सी ये जो है प्रतियोगिता और कठिन हो जाएगी। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें साथियों कट ऑफ पर इसका ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ना है, तो मैं एक नया स्लाइड ऐड कर ले रहा हूँ यहाँ पे। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए साथियों पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी होता है। साथियों, टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए मिशन ऑफिसर सेल लेकर आ गया है, और इस सेल के तहत साथियों आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो
केवल 483 रुपये में मिल जाएगा और आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स 615 रुपये में मिल जाएगा। साथियों आपको कूपन कोड एनकेएस लगाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप उस पर क्लिक करके कूपन कोड एनकेएस लगाते हैं तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। साथियों टेक्स्ट बुक पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लगा हुआ आप देख सकते हैं कि 900 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, आपको 1 लाख प्लस जो है मॉक टेस्ट मिल जाता है और 35,000 प्लस आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं और 3500 प्लस आपको फ्री टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आप अपनी रैंक को देख सकते हो और टॉपर्स से या फिर आप जो है उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे अन्य लोगों से आप खुद को कंपेयर कर सकते हो। तो साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, कूपन कोड आपको एनकेएस लगाना है। देखिए अभी तक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे मान लेते हैं टीजीटी एसएसटी के लिए ही 1000 अगर पोस्ट आ रहा है, तो इस 1000 में साथियों अभी तक के कंडीशन के हिसाब से आप देखोगे तो लगभग 260 सीटें, 260 सीटें, ये मैं 74% पे बता रहा हूँ आपको, जब केवल महिलाओं के लिए जो है डोमिसाइल लागू किया गया था तो 260 सीटें मिल रही थी। और अभी साथियों जब आप देखोगे तो लगभग 84% हो गया, क्योंकि 10% जो है जो 10th और 12th बिहार से गया उनको मिल गया। तो ऐसे में फिर जब इसमें हम लोग 10% और घटा देते हैं तो ये लगभग मान लीजिए 160 सीटें हो जाती हैं। तो साथियों कट ऑफ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे अगर टीजीटी एसएसटी में जो मेरी रैंक थी साथियों 134 रैंक थी, टीआरई 2 में 134 रैंक थी और मेरे जो मार्क्स थे वो 88 थे। अब साथियों जिनका रैंक मान लो 260 के आसपास था, 260 के आसपास जिनका रैंक था उनके मार्क्स जो थे 85 थे। मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूं जो अभी तक आप तैयारी कर रहे हो कि आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए या इसको थोड़ा सा और बेहतर करके आपको सिलेक्शन ले लेना चाहिए। तो साथियों आप ये समझिए कि 134 पे जो है 88 मार्क्स है और 260 पे जो है वो 85 मार्क्स है। तो मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर 160 सीटें जो पहले कितनी मान लीजिए मिल रही थी, 260 सीटें मिल रही थी। अगर 1000 वैकेंसी आती है टीजीटी एसएसटी के अंतर्गत, यहाँ पे आप कोई भी विषय रख सकते हैं, टीजीटी रख सकते हैं, पीआरटी जूनियर रख सकते हैं, आप पीजीटी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब आप जो है उस अकॉर्डिंग इसको समझने का प्रयास करिए, ये मैंने केवल एक उदाहरण आपको दिया है। तो ऐसे में साथियों देखिए 160 सीटें अभी के कंडीशन में आपको मिल रही हैं, जब जो है 10.4% को भी हम लोग जो है लागू कर देते हैं उसके बाद, मतलब अभी का जो कंडीशन है। तो ऐसे में आप देखें कि 100 यहाँ पे 100 का अंतर आ रहा है, लगभग 100 के अंतर पे साथियों कितना यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लगभग 100 का ही अंतर है या 120-30 का अंतर है। तो यहाँ पे 3 नंबर का फर्क पड़ रहा है साथियों। तो आप ये मानकर चलें कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल 3 से 4 नंबर का फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा अगर फर्क पड़ रहा है तो। बाकी साथियों अगर पीआरटी वगैरह की बात करें तो पीआरटी में देखिए वैकेंसी ज्यादा रहती हैं और एक एक नंबर पे 200-200 400-400 लोग रहते हैं, तो वहां तो एक नंबर का भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वहां पर तो एक नंबर का भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी जैसे इन सब्जेक्ट्स में जहां थोड़ी वैकेंसीज कम आती हैं उसमें तो लगभग आपको 3 से 4 नंबर का फर्क देखने को पड़ेगा, मतलब मिल जाएगा आपको। बाकी ऐसा साथियों पीआरटी हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो एक एक जो है नंबर पे लगभग 400-500 लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे में देखो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 नंबर वाली ही बात है साथियों। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने दिनों से, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ये सोच रहे हो, आपके मन में आ रहा है कि आप प्रिपरेशन करें या छोड़ दें, तो देखिए अगर आप 3 से 4 नंबर की और तैयारी कर सकते हैं, मतलब जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखना है कि अगर आप 88 ला सकते हैं तो आप तैयारी करिए। बाकी अगर आप जो है जो भी कंडीशन है अगर आपका, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जैसे जब 260 सीटें मिल रही थी तो 85 कट ऑफ चला गया, और अगर 160 सीटें मिल रही है तो कट ऑफ मान लीजिए 88 चला गया। तो ऐसे में साथियों आपको वही 3-4 नंबरों की ही जो है तैयारी और करनी है। बाकी देखिए अब तो आपको ये भी पता चल गया है कि एस्टेट होने वाला नहीं है, एस्टेट अब जो है 2025 में होगा और जो है टीआरई 2026 में होगा एस्टेट, और टीआरई 5 से पहले होगा, मतलब टीआरई 4 से पहले एस्टेट अब नहीं होगा, ऐसा जो है सीएम नीतीश कुमार ने जो है घोषणा इसकी कर दी है। तो ऐसे में साथियों एस्टेट होना नहीं है, केवल गवर्नमेंट को जो है विज्ञापन जारी करना है टीआरई 4.0 का। तो ये जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होगा, और आपकी परीक्षा संभवतः जो है चुनाव से पहले जो है अगर होनी होगी तो आचार संहिता में भी हो जाएगी लगभग सितंबर तक, और अगर नहीं हो पाएगी तो इलेक्शन के बाद आपकी परीक्षा होगी। तो आप साथियों ये जो भी टाइम आपको मिल रहा है, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप ये 3 से 4 नंबर तो बढ़ा ही सकते हो ना। तो अगर आप ये 3 से 4 नंबर बढ़ा सकते हैं तो आप लोग प्रिपरेशन करिए,
बाकी अगर साथियों यही देखिए फॉर्मूला रहने वाला है, यही चीजें रहेंगी कि एक नंबर पे बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप देखेंगे तो लगभग 200-250 लोग मिल जाते हैं। जैसे जूनियर वगैरह में तो आपको 200-300 लोग मिल जाएंगे, पीआरटी में आपको 400-500 लोग मिल जाएंगे एक एक नंबर पे। तो एक नंबर का भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस हिसाब से देखेंगे, बल्कि टीजीटी पीजीटी में फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज कम होती हैं और कैंडिडेट्स भी थोड़े कम होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर फर्क पड़ता है, यहाँ पर लगभग आपको 3 से 4 नंबर का फर्क पड़ेगा। बाकी जूनियर और पीआरटी में तो आपको लगभग 1 या 2 नंबर का ही फर्क अधिकतम पड़ने वाला है। तो ऐसे में साथियों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहें, और टीआरई 4 आपको जो है लगभग जो है आपको 1 महीने के अंदर इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब जो है कि केवल टीआरई 4 का विज्ञापन ही जारी करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि एस्टेट भी अब नहीं होगा, केवल टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी होगा और उसके फॉर्म फिल किए जाएंगे और संभवतः आपकी परीक्षा जो है आचार संहिता में करा ली जाएगी, और अगर नहीं हो पाती है तो वो इलेक्शन के बाद जाएगी। तो ऐसे में साथियों आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही तैयारी करते रहें। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ पे कोई बहुत भारी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि सीधे अब कट ऑफ आपकी 15 अंक सीधे ज्यादा चली जाएगी, या फिर अब आपको 110 अंक लाने पड़ेंगे, 112 अंक लाने पड़ेंगे 120 में से। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको लगभग 4 से 5 अंक के लिए प्रिपेयर करना है कि आप 4 से 5 अंक बढ़ा सकें। मतलब वही है साथियों कि अगर आपके विषय की कट ऑफ मान लीजिए कि 84 जा रही थी, तो आपको प्रयास करना है कि आप 88 तक ले आए। मान लीजिए आपके विषय की कट ऑफ साथियों 70 जा रही है, तो आप प्रयास करिए कि आप 75 तक स्कोर कर पाए। मतलब 4 से 5 अंक अगर आप बढ़ा पा रहे हो तो आप बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो साथियों पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।